यहाँ एक तहरीर पेश कर रही हूँ। इसका मौजू है उम्र का पड़ाव। बेटी 14 बरस की थी जब एक बार उसे मामूल से हटकर परेशान देखा। न खाने पीने पर तवज्जो, ना ही स्कूल, पढ़ाई और दोस्तों की तरफ कोई रग़बत। एक दो दिन इंतजार किया, कोई फर्क न देखा तो रात को उसके कमरे में आकर साथ लेट गई। पहले पहल तो बातों में उसका परेशान और उदास मूड बदलना चाहा। उसे बचपन की मासूम बातें याद दिला दिलाकर तवज्जो अपनी तरफ खींचना चाही। कुछ ही देर में उसकी आंखें भीगने लगी और फिर वो अपना सर मेरी गोद में रखकर फूट फूट कर रो दी। कुछ देर प्यार किया, बहलाया और वजह पूछी तो बोली, मम्मा आप वजह मत पूछो मुझसे। मगर क्यों? इसलिए कि आपको मेरी तरफ से सख्त मायूसी होगी। वो कैसे? मम्मा, आपको जब पता चलेगा कि आपकी बेटी ऐसी है तो आपको भी दुख होगा। ये सब आपने पहले खुद से कैसे सोच लिया कि मुझे भी आपकी किसी बात पर दुख होगा? बस मम्मा, आपको बहुत दुख होगा जैसा मुझे अब है। क्यों है? कुछ तो बताओ मुझे। नहीं मम्मा, आप भी जूली की तरह मुझसे दूर हो जाओगी। वो भी तो मेरी बचपन की दोस्त है, अब मुझसे बात भी नहीं करती। चलो अच्छा, ऐसा ऐसा करते हैं कि हम आपस में डील कर लेते हैं। मैं आपसे वादा करती हूँ कि अब जो भी बात आपको परेशान कर रही है उसकी वजह से मैं आपको जज नहीं करूंगी, ना ही मायूस होंगी और ना ही आपसे कभी दूर होंगी। अगले ही लम्हे उसकी आंखों में मासूम सी चमक उभरी और फिर उसने अपना दिलो दिमाग मेरे सामने उंडेल दिया। मामा, आपको जब पता चलेगा कि मैं बाई हूं तो आप अपना वादा तोड़ ना देना। बाई यानी एक ऐसी जिन्स जिसको दोनों तरफ जिनसी रग़बत बराबर महसूस हो। उसी लम्हे अपनी ममता को बेड़ियां डालकर उस मासूम की ज़हनी तसल्ली के लिए लबों पर पुरसुकून सी मुस्कुराहट दिखाई। वो हैरान थी। मम्मा, आपको बुरा नहीं लगा? आप मायूस नहीं हुई? गोया उसके मेरी मुस्कुराहट के साथ सभी खदशात टूट गए थे। नहीं तो हरगिज नहीं, मायूसी किस बात की? बाई तो मैं भी थी। क्या? अब कि वो हैरान होने की बारी उसकी थी। हाँ, बाई होने में आपका तो कोई कसूर कब है? वो तो इस उम्र में तकरीबन हर लड़की होती है। वो कैसे मामा? देखो मेरी जान, आपको इतना तो मालूम ही है कि हर बच्चा मर्द के स्पर्म और औरत के अंडे से बनता है। अब आपको इससे आगे इंसानी जिस्म के बारे में मजीद बहुत कुछ जानने की जरूरत है। हर बच्चे में एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होते हैं, वाई मर्द के और एक्स औरत के। जो गालिब आए वो जिन्स कहलाती है, मगर मौजूद तो दोनों ही होते हैं उसके पास। अब ये बच्चा जब टीन एज में आता है, यानी बच्चे से मर्द या औरत बन रहा होता है, तो उसके अंदर इन जिनसी हार्मोन्स का एक तूफान सा बर्पा होता है। गोया उसका जिस्म और ज़हन हर वक्त एक हालत जंग में होते हैं। ज़हन बच्चे का और जिस्म मर्द या फिर औरत का। इस सूरत में लड़कों की छातियां भी बड़ी होकर नॉर्मल हो जाती हैं और उन्हें भी अपने हमउम्र लड़कों में रग़बत महसूस होने लगती है। इसी तरह लड़कियों में भी ऐसा होना कतई तौर पर नॉर्मल है। हाँ, मगर इस लम्हे किसी बाइतमाद से बात करना अज़हद जरूरी होता है। हाँ मम्मा, मैंने जूली से बात की थी। वो मुझसे कहने लगी, महसूस तो उसे भी होता है। और फिर वो डर कर मुझसे दूर हो गई। काफी दिन से बात ही नहीं कर रही। आपने कहा था कि आप भी थी। क्या सच में मामा? उसकी आंखों में अब बेहद तमानियत थी। आपकी उम्र में जब मैं पाकिस्तान के गर्ल्स स्कूल में थी ना, तब बहुत सी सहेलियां, क्लास फेलोज, स्कूल फेलोज एक दूसरे को छुप छुप के मोहब्बत भरे खतूत लिखा करती थी। तब मैं भी आपकी तरह उम्र के इस पड़ाव से बिल्कुल अनजान थी। हाँ, मगर ये एक पहेली की मानित सा जुमला कि फलां लड़की फलां पर मरती है, अक्सर सहेलियों से सुनने को मिलता था, जो वहां एक गुत्थी की तरह था। यहाँ आकर जब फिक्र शऊर में बहुत कुछ सोचने समझने को मिला, तो ये लफ्ज बाइक पर आकर ये गुत्थी भी सुलझ गई थी। मगर अब वो सब नॉर्मल हैं और बहुत सी तो अब भी मेरी दोस्त हैं और फैमिली वालियां हैं। उसे एक पुरसुकून जमाई लेते देखा और कहा, ऐसा करो, अब सो जाओ, रात बहुत हो गई है, कल स्कूल भी जाना है। मैं कल आपकी दोस्त जूली से मिलकर खुद उसे समझा दूंगी। ओके, लव यू मामा। नींद में डूबी हुई उसकी आवाज आई।